अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, मेरी माँ, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दुआ देने वाले, बद्दुआ देने वाले, ट्रोल करने वाले, बकवास करने वाले तमाम लोगों का स्वागत है, खुशामदीद, वेलकम। पहले तो अभी अभी सुजीत नायर को सुना 2 घंटे पहले। मेरा इरादा आज लाइव करने का नहीं था। एक तो वजह बनी कि गुजरात में श्वेत काले लोगों का लिंचिंग हुई है। अब क्यों हुई है, किस लिए हुई है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। मुझे वीडियो मिला, वीडियो देखने के बाद शर्मिंदगी से खामोश हो गया। बोलने की इस्तिताअत नहीं रही थी। जहाँ पे सारी दुनिया में आज ब्लैक लाइफ मैटर्स करके अभियान चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, पीपल आर स्टैंडिंग अप फॉर ब्लैक लाइफ्स, वहीं पे इंडिया में ये शायद अफ्रीकन मूल के काले 3-4 व्यक्तियों की बुरी तरह से लिंचिंग हो रही थी। मैंने पूरा वीडियो देखा। देखने के बाद में शर्मिंदगी से मेरे पास अल्फाज नहीं थे कुछ बोलने के। सीरियसली शर्मिंदगी से मेरे पास अल्फाज नहीं थे कुछ भी बोलने के। खामोश हो गया। जानना आप लोगों से चाहता हूँ, हम लोग और कितना देश को बदनाम करेंगे, ख़ास तौर पे गुजरात नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है, इनकी मातृभूमि माना जाता है। वहाँ से हर किस्म का ऐब आपको नज़र आ जाएगा, हर किस्म का गुनाह आपको नज़र आ जाएगा, और उसके ऊपर पर्दा डालने वाले बहुत सारे वो भी नज़र आ जाएंगे। मैं नहीं जानता मुसलमानों ने किया है या हिंदुओं ने किया है या आरएसएस वालों ने किया है या बीजेपी वालों ने किया है। मैंने वीडियो देखा, उसके बाद में मेरे तन बदन में इतनी आग लगी कि मैंने आज फैसला कर लिया था कि आज कोई लाइफ नहीं करूँगा। आज कोई लाइफ नहीं करूँगा। बस मैं चुपचाप बैठा हुआ था। हरप्रीत मेरे साथ काफ़ी देर से चैट करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसको भी जवाब नहीं दिया, इतना बीपी हाई हो गया था। लेकिन सुजीत नायर का भी मैंने वीडियो देखा। आई फाउंड आउट एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि विनोद दुआ पे एफआईआर दर्ज करवाई गई है, वो भी बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा, और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर ली। मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ, सीरियसली आप लोग एक बात बताएं। विनोद दुआ के ऊपर एफआईआर ये बात पे दर्ज की गई कि वो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, पीस को यानी शांति भंग करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वीडियोस चला रहे हैं सोशल मीडिया पे करके, ये आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। सुजीत नायर बड़े अच्छे एडिटर हैं, वो बोलना जानते हैं। मेरा उनका कोई रिलेशन नहीं है, मैंने आज तक उनसे कभी बात भी नहीं की। लेकिन विनोद दुआ को सुना है, मैंने बहुत बार सुना है। इनफैक्ट हर दिन मंडे टू थर्सडे मैं विनोद दुआ के वीडियो का इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि वो एकमात्र पत्रकार है जो सलीक़े से, जिसको देखते हुए हम बचपन से बड़े हुए, जो सलीक़े से जर्नलिज्म को जिंदा रखते हुए लोगों को सच दिखाने की कोशिश करता है और सवाल करता है। जो जर्नलिज्म का फरीज़ा है उसको पूरा करते हुए वो सवाल करता है, सीधे और साफ तौर पे प्रधान सेवक से सवाल करता है, गृह मंत्रालय से सवाल करता है, भारत सरकार से सवाल करता है, आप लोगों के हित के लिए सवाल करता है। उसी जानिब अगर आप गौर से देखो, दिल्ली पुलिस को गौर से देखो, जो कि गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, वो दिल्ली पुलिस ने आज तक कपिल मिश्रा जो भी हरामखोर था, वो जो डोनाल्ड ट्रंप के जाने तक इंतज़ार करके लोगों के अंदर नफरत फैलाते हुए दंगा फैलाने का सबसे बड़ा कारण बना, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई एफआईआर नहीं हुई। और जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे सीएए के खिलाफ, उन लोगों पे यूएपीए का मुकदमा दर्ज किया गया। और आज विनोद दुआ पे जो दफाओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई, उसमें 505 भी है। सोच के देखो आप लोग, जहां पे आवाज उठाने वाला वो आवाज भी नहीं उठा रहा था, बस सवाल कर रहा था, पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए एक अगर जर्नलिस्ट सवाल कर रहा था तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। और वो भी किस मामले में या किस एपिसोड को लेके, जहां पे ज्योतिरादित्य राय सिंधिया
बीजेपी में ज्वाइन करने के ऊपर उन्होंने एक 14 मिनट 13 सेकंड का वीडियो डाला था, जिसके अंदर 5 मिनट उसके ऊपर बात हुई थी। तो उसको लेके क्या ज्योतिर बीजेपी ज्वाइन नहीं किया? उसमें झूठ क्या है? हाँ, अर्नब पे एफआईआर भी हुई है, तो अर्नब तो खूनी है भाई, किसी को उकसा के आत्महत्या करने पे मजबूर करवाया सो है। अर्नब को कुछ भी नहीं होगा, अगेन अर्नब को कुछ भी नहीं होगा, या किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। जो सरकार के खिलाफ, सच के साथ सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो उनको हर तरह से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, एफआईआर डाली जाएगी, मुकदमा चलाया जाएगा। और यहाँ पे आगे देखने वाले 1000-1200 लोग इतने कमज़ोर लोग हैं, मुझे पता ही नहीं था। मैं सोचता था कि देश में कुछ तो होंगे जिनके ऊपर वाकई थोड़ी बहुत शराफत, थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी होगी करके मैं सोचता था। मैं इतना गलत था, मुझे एहसास होता जा रहा है दिन ब दिन। हाँ, मुझे दिन ब दिन एहसास होता जा रहा है इस बात का। अल्लाह आप लोगों के साथ खैर व आफियत का मामला रखे। वीडियो मैं अपने फ़ोन पे ही चलाऊँगा आज, ऊपर जाके स्टूडियो में काम करने का मेरा मूड नहीं था। But I really want you to see this, understand what is going on, ask yourself a question. Is this what you expect from India? एक मिनट, मैं अभी बस चला रहा हूँ। ये वीडियो देखें, शायद आप लोगों को अच्छा लगा, बुरा लगा, मैं नहीं जानता। देखें, देखना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है भाई। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आप लोग तो इतने बड़े जिगर वाले हैं कि झुंड में आके किसी को मार के चले जा सकते हैं और उसके बाद में शराब पी के सो भी जाते हैं। आप लोगों का झुंड का जो आलम है ना, वो वाकई दुनिया में सबसे निराला है। Now, I'll speak in English for a few minutes and I really want somebody to cut this and paste it. मैं इंग्लिश में बात करूँगा, कोई भी यहाँ से इस हिस्से को कॉपी करके ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जहाँ डाल सकता है डालें। In entire America, people are fighting, people are protesting, standing up for the rights. For them, Black life matters. For Americans, Black life matters. Now, this is what happened in India. In India, in Gujarat, the state where Prime Minister Modi, illegal Prime Minister Modi belongs to, he belongs to that state. In that state, a mob lynched about 5 African, I don't know whether they are American or not, but they were blacks. I literally use this words black because India people are actually colored. They are brown colored, but they are lynching black people. Now, if you really think that Black life matters, I want to ask every one of you who are protesting right now, I really want to know, are these lives matter to you? They are also black, irrespective whether they are from Sudan or Africa or Nigeria or Kenya or America. I don't want to know.
I don't know, I don't want to know, but what I can see is people of color, black color, they have been lynched, brutally lynched in India, in Gujarat. Now, how many of you is going to take this and ask this question, what is Narendra Modi doing? And I want to ask you this at the same time. There are about 700 plus incidents or mob lynching incidents where people lost their life, out of which about 314 were reported, and none of them has actually been convicted. None of them really received any sort of justice. Those who died in mob lynching, they have not received any sort of justice whatsoever. Does these incidents really matter to anyone in America? इस हिस्से को कट करो, आप लोग डाल सकते हो, आप लोगों में इतनी सलाहियत तो है कि कम से कम इस हिस्से को काट के आप लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे डाल सकते हो। मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, क्या कपिल मिश्रा या अनुराग ठाकुर या विवेक वर्मा, जो भी उसका नाम था, वर्मा, इनमें से किसी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई? क्या इनके वीडियोस अदालत नहीं देखी? क्या इनके वीडियोस पुलिस वाले नहीं देखे? क्या इनके वीडियोस गृह मंत्रालय नहीं देखा? क्या इनके वीडियोस गृह मंत्री नहीं देखे? क्या गृह मंत्री का वीडियो नहीं देखे, जहां पे गृह मंत्री खुद दिल्ली के चुनाव के दौरान चुनावी रैलियों में लोगों को उकसा रहे थे गुस्से से बटन दबाने के लिए कि शाहीन बाग उठ के भाग जाए? क्या आप लोगों में से किसी में भी ये सलाहियत नहीं है कि इसके ऊपर सवाल करे और सरकारी तौर पे सवाल करे? आप लोगों में से कोई सवाल नहीं कर रहा है। और एक बीजेपी के प्रवक्ता के कहने पे विनोद दुआ पे एफआईआर लग सकती है। मेरे ऊपर एफआईआर डाल के दिखाओ भाई। मैं तो साफ तौर पे, खुले तौर पे बोलता हूँ कि ये गैर कानूनी सरकार है, मेरे बलबूते बनी हुई सरकार है। तुम्हारे अगर पिछवाड़े में दम है तो मेरे ऊपर एफआईआर डाल के दिखाओ, मेरा उखाड़ के दिखाओ। तुम जो उखाड़ सकते हो मेरा उखाड़ के दिखाओ। खुला चैलेंज है बीजेपी वालों को। तुम अगर मेरे नाम पे एफआईआर डाल के तुम मुझे इंडिया बुला सकते हो तो बुलाओ, फिर देखो सैयदजादा क्या करता है क्या नहीं करता है। सैयदजादा क्या करता है क्या नहीं करता है, तुम मुझे बुला के तो देखो यार। तुम जेल में रखोगे तभी भी इंडिया का हर बच्चा शुजा बन के निकल जाएगा। कितने हैं? 2-2.5 हजार लोग देख रहे हैं, तो कितने हैं जो यहाँ पे निकल के आज बीजेपी वालों को बोल सके कि सैयद शुजा तुम्हारे लिए जहर उगल रहा है, इसके ऊपर एफआईआर डलनी चाहिए। मैं तो खुले में बोलता हूं, तुम लोग तो गैर कानूनी सरकार हो, गैर कानूनी सरकार हो। ये देखो, सुल्तान मुराद खान साहब, विजय माल्या की बेटी मेरी बीवी नहीं है, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? आप तो ये जाके आप सरकार से पूछना चाहिए। आपको जाके ये सरकार से पूछना चाहिए। विजय माल्या, नीरव मोदी, मोहिल चौकसी, ये ललित मोदी, ये तमाम जो अफराद है, ये आएंगे क्या? सबसे पहले तो आप लोगों को ये सवाल करना चाहिए कि जो 15 लाख का वादा किया था 6 साल पहले, वो अकाउंट में आएंगे क्या? ये सवाल करना चाहिए। 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी, वो किन 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली क्या? ये सवाल करना चाहिए। आप लोगों को सवाल करना चाहिए तो इस बात के ऊपर सवाल करना चाहिए कि जो 126 राफेल विमान आने थे वो 36 हो गए, और वो भी 4 गुना ज़्यादा कीमत पे। तो वो विमान में टाइम मशीन लगी है जो इधर से उधर तक वापस जाके समय बदलने वाली है। तो आप लोगों को ये सवाल करना चाहिए। आप लोगों में ये सवाल करने की क्षमता नहीं है। आप लोगों में ये सवाल करने की क्षमता नहीं है। सवाल किससे भी करें, वो वैसे भी आप लोग सवाल करेंगे तो किससे करेंगे? सरकार से सवाल करेंगे। मुझे नहीं लगता सरकार से आप लोग सवाल करें तो सरकार के कान पे जूं रहेगी। किस्सा कुर्सी का आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है नहीं पता, लेकिन किस्सा कुर्सी का मूवी जाके देखो। संजय गांधी इस मूवी के ऊपर बैन लगाए थे। ये इमरजेंसी के दौर की मूवी है। इस मूवी पे बैन लगा था और ये मूवी कभी रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन जी सिनेमा पे करीब आज से 22 साल पहले आई थी। जब जी सिनेमा नया 24/7 चलना शुरू हुआ था, तो उस दौरान में आई थी। और ये मूवी
आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ये मूवी देखो और आज के हालात देखो। वो चूहे आज गरीब मजदूर हैं जो बस गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो कुत्ते बिल्ली जो इस मूवी में दिखाए थे ना, आज आप लोग वही होते जा रहे हैं। जानवरों से बदतर हालत है। और जानवरों की रक्षा के लिए हम लोग किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। और अगर अपने मतलब के लिए हो तो जानवर को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने मतलब के लिए हो तो मरे हुए जानवर के ऊपर सियासत करना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग ये सब कर सकते हैं और उसके बावजूद भी हम खामोशी के साथ लोगों का चेहरा देखते हुए अपना अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। तो हम लोग उल्लू सीधा करने वाले अजीब से बेवकूफ़ होते जा रहे हैं दिन पर दिन। वी आर रियली डूइंग व्हाट बीजेपी वांट्स यू टू डू। सो आई रियली एडमायर एवरी वन ऑफ यू जो खामोश बैठे हुए हैं ना अपने अपने घरों में, ये मोबाइल फ़ोन के ऊपर ऐसे देख रहे हैं। मोबाइल फ़ोन के ऊपर देखो, मेरे पास देखो मोबाइल फ़ोन दिखा, ये सैमसंग फोल्ड है, हाँ, ये आईफोन 11 प्रो है, वो सैमसंग S20G है, वो गूगल का फ़ोन है, हुआवे का फ़ोन है। तुम जो कंपनी का फ़ोन बोलो मेरे पास पड़ा हुआ है। गिव अवे भी शुरू करने वाला हूँ मैं, लेकिन क्या फ़ायदा यार? हाँ, कोई फ़ायदा है? बताओ तो। जहाँ पे आवाज़ उठाने वाले के ऊपर पुराने किस्से निकाल के उसको FIR दर्ज किया जाता है और हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। आज विनोद दुआ पे FIR हुआ है। विनोद दुआ तो खैर अपना केस लड़ भी लेंगे, वो पैसे वाले पत्रकार हैं। लेकिन सोच के देखो, सवाल ये उठता है, क्या कपिल मिश्रा पे से केस होगा? क्या कपिल मिश्रा के ऊपर FIR दर्ज की जाएगी? हाँ, खामोश बैठे हैं गुलाम अंसारी साहब, हम लोग खामोश ही बैठे हैं। देखो जावेद खुर्रम, शो ऑफ, या आई कैन डू द शो ऑफ, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई कैन डू द शो ऑफ। दिस इज व्हाट आई हैव, आई एम डूइंग इट, राइट? आई कैन डू द शो ऑफ, मेरे पास है, मैं दिखा रहा हूं तुम लोगों को। शो ऑफ के लिए ही दिखा रहा हूं, चलो मान लो शो ऑफ के लिए दिखा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पास भी तो जज्बात है ना, तुम्हारे पास भी तो हिम्मत है ना। तुमको भी पता है गलत क्या है सही क्या है, तो तुम शो ऑफ करने के लिए, सही के लिए तुम लोग आगे निकल के आ रहे हो। यहाँ पे आके 4 कमेंट मार के चले जाना, ये तुम्हारा शो ऑफ है। तुम अपने आप को यहाँ पे खुर्रम लिखे हो, जावेद खुर्रम। तो कुर्म है तुम्हारे अंदर जावेद, है तुम्हारे अंदर सलाहियत है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और जज्बा है कि तुम हक के लिए आवाज़ उठा सको? कल हैदराबाद में 4 लोगों का मर्डर हो गया अलग अलग जगहों पे, और लोग वहाँ पे कैमरे के ऊपर शूट कर रहे हैं। मदद करने की किसी में हिम्मत नहीं है, लेकिन कैमरा निकाल के शूट करने की हिम्मत है। तो हम क्या बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं दिन पर दिन। हमारे हाथ में ये झुंझुना पकड़ा दिया, और ये हम झुंझुने के ऊपर देख सकते हैं सब दुनिया का हर किस्म का प्रोपोगेंडा देख सकते हैं, सच और झूठ सब देख सकते हैं, लेकिन उठ के सड़क पे निकलने की है औकात? हाँ, उठ के है? नहीं, देखो अगेन, किसी को भी कोई बुरा अल्फाज ना इस्तेमाल करो यार। खुदा की कसम, मैं अगर गाली देना शुरू करूँ ना तो ये कान में से पीप निकल आएगा तुम लोगों के। उतनी ज़बरदस्त वाली गाली देता हूँ, उतनी ज़बरदस्त वाली गाली देता हूँ, तुम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। वो वलदुल हैस दाढ़ी वाला MKD का क्या नाम था, रफ़ीक अहमद, वो आज भी जो है अपनी माँ को कोसता है जाके, तू मेरे को हैज़ में कैसा पैदा कर दी बोल के। तो भाई मैं गालियाँ अच्छे दे सकता हूँ, तुमको अगर उसका पता चलेगा ना तो कान में से पीप निकलना शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह का खौफ खाओ। तुम लोग आज खामोश बैठे हुए हो, ज़्यादा दिन खामोश बैठने की इस्तिताअत नहीं रहेगी। आज जो मज़दूरों का हाल हुआ है, गरीबों का हाल हुआ है, कमज़ोर किसानों का हाल हुआ है ना, यही हाल कुछ दिनों में मिडिल क्लास वालों का होने वाला है। ये महीना जा रहा है, आज 5 जून निकल गई है, 6 तारीख है तुम्हारे पास। ये महीना जा रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये महीना जा रहा है, जुलाई अगस्त और सितंबर में तुम पे इतना ज़्यादा सितम होगा कि तुम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। सीरियसली मैं तुमको फिर दोहरा के कह रहा हूँ, जो आने वाली आपदा है उसके बारे में तुमको कोई भी गुमान नहीं है। आज 2.5 से 3 करोड़ लोग कोविड-19 के संक्रमण में पड़े हुए हैं इंडिया में।
इन लोगों में से किसी का इलाज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तकरीबन लोग गरीब हैं, तकरीबन लोग गरीब हैं। जो नंबर दिखाया जा रहा ना, करीब इतने हज़ार लोग रिकवर हो चुके हैं। आप लोगों में को जान के बड़ी हैरानगी होगी, कई वो रिकवर होने वालों में से मारे जा चुके हैं, रिकवर हो गए, वो कवर्ड हो गए पूरी तरह से, मारे जा चुके हैं। लोग मर रहे हैं और बुरी तरह से मर रहे हैं। लेकिन तुम लोग अगर खामोश रह के बोलोगे कि अल्लाह सब्र दे, हमें सब्र करना चाहिए, तुम्हारा सब्र अब कोई काम का नहीं है। अगर आजमाने बैठ जाए ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर आजमाने बैठ जाए तो जितना तुम लोग सब्र सब्र कर रहे हो ना, सब्र अता भी करेगा और उसके बाद आजमाएगा भी, और इतनी ज़बरदस्त आजमाइश में डाल देगा कि तुम्हारी सब्र की इंतहा निकल जाएगी। तो याद रखो भाई, तुम लोग सब्र का दामन पकड़ के बैठने की बात करके अपने आप को बुज़दिली से बचा नहीं सकते हो। आज वक्त है तुम्हारे पास, निकलो, अपने अपने घरों से निकलो, अपने घोंसलों से निकलो, अपने बीवियों के दामन से निकलो, बुज़दिली ख़त्म करो और आगे निकल के ये सवाल करो अपने आप से। इस सवाल के लिए तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, सीरियसली तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ये तुम 10-12 हज़ार पॉलिटिशियन और 2-2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के चक्कर में तुम अगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहे हो तो बर्बाद कर लो। तुम्हें मालूम जान के बड़ी हैरानगी होगी, टोटल इंडिया में 15 लाख मिलिट्री प्रोफेशनल्स ही हैं। हमारे पास मिलिट्री का भी पिछले कई दिनों में ना मिलिट्री में भर्ती भी नहीं हुए हैं लोग, और जो भर्ती किए जा रहे हैं, जो ख़ास तौर पे जनता के ऊपर आक्रमण करते हुए नज़र आ रहे हैं ना पुलिस वाले, वो पुलिस का ड्रेस पहने हुए आरएसएस के कुत्ते हैं जो नशे की हालत में लोगों को मारते फिर रहे हैं। और तुमको ये नज़र आ रहा है, तुम ये देख भी रहे हो, तुम्हें पता भी है, उसके बावजूद भी तुम अगर खामोशी अख्तियार करना चाह रहे हो तो एक बात समझ लो, तुम लोग अलहदा अलहदा खामोशी अख्तियार कर रहे हो, तुमको अलहदा अलहदा आजमाएगा। अगर इकट्ठा होके आवाज उठा लोगे ना तो पूरा देश हिल जाएगा। इकट्ठा होके अगर आजमाइश पे वाकई तुमको सब्र करना है, इकट्ठा होके आजमाइश में दाखिल हो, शायद तुम्हारे लिए बेहतर होगा, शायद तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और वल्लाह अल करीम, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें आगाह कर सकता हूँ, जो आने वाली परेशानी है मैं उससे आगाह कर सकता हूँ, तुम्हें आगाह कर सकता हूँ। And if you really don't understand what is reality and what is fiction and what is served to you, ask this question again. Are you up for what is about to happen? क्या तुम्हारे बच्चे इस बात के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो उन बच्चों को तैयार करो, बुज़दिल होने के लिए तैयार करो, उन बच्चों को बुज़दिली के लिए तैयार करो। यह झुंड का शिकार बनने के लिए या झुंड का हिस्सा बन के किसी का शिकार करने के लिए तैयार रखो अपने आप को। ये जहनी तौर पे तुम अपने आप को तैयार कर लो, या तो तुम्हारे बच्चे झुंड का शिकार होंगे या तो तुम्हारे बच्चे झुंड का हिस्सा बन के किसी का शिकार करेंगे, निहत्ते कमज़ोर बेगुनाह का शिकार करेंगे या खुद बेगुनाह होकर शिकार होंगे। और अगर आज तुम लोग अपनी हिम्मत इकट्ठा करके ये गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाओगे तो रब की इज़्ज़त की कसम, तुम शायद आगे देखने के लिए अपनी आंखें बंद करोगे तभी भी दिखाई देगा, जो दिखाई देगा वो गलत ही होगा। और याद रखो, दिन भर में करोड़ों की तादाद में लोग संक्रमण में आ रहे हैं, इनके इलाज के लिए किसी के पास कोई भी पॉलिसी नहीं है। झूठ आप लोगों को गढ़ दिया जाता है, पूरे ज़ोरों शोर से दिखा दिया जाता है, और आप लोग झूठ देख के तसल्ली कर रहे हैं ना। एक बात याद रखो मेरे भाई, तुम्हारे झूठ के ऊपर तसल्ली करना या बिना तहकीक करे अपने आप को बांध लेना तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। आगे आप लोग बेहतरीन सोच वाले, फ़िक्र वाले हैं, हिम्मत वाले हैं, मैं ये जानता हूँ। हिम्मत को इकट्ठा करो और आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो, वरना बहुत देर हो जाएगी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो कल मुलाकात करते हैं, नहीं रही तो ये वीडियोस याद रखना,
और ये वीडियोस आगे तुम्हारे लिए नमक का भी काम कर सकती है, हिम्मत का भी काम कर सकती है। जो आपको सही लगे आप उसका इस्तेमाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।